बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एनडीए और महागठबंधन बड़े दलों की समीकरण साधने में जुटे हुए हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती भी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही हैं। इस बार बीएसपी 243 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है और पहले ही 130 से अधिक प्रत्याशियों के नाम भी घोषित किए गए हैं। मायावती की पार्टी खास तौर से पश्चिमी बिहार के सीमावर्ती जिलों जैसे कि कैमूर, रोहतास, बक्सर और आरा में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। बीएसपी की रणनीति केवल जीत या हार तक सीमित नहीं है, बल्कि वो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकती है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव में गठबंधन में ओवैसी के साथ चुनाव लड़ते हुए पार्टी ने 2 विधायक जिताए थे। इस बार बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ रही है और पार्टी का पूरा फोकस पश्चिमी बिहार के सीमावर्ती जिलों पर है, जहां दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोटर पर्याप्त संख्या में है। पिछले वर्षों में पार्टी ने संगठन मजबूत करने के लिए पंचायत स्तर तक विकास समितियों का गठन किया है और इस बार प्रत्याशियों के चयन में लोकल चेहरों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि बाहरी होने का टैग न लग सके और जमीन पर पार्टी भी मजबूत हो सके। बीएसपी का खास ध्यान कैमूर, रोहतास, बक्सर, आरा, शाहबाद और डेहरी जैसी सीटों पर है। इन जिलों में पार्टी पिछले चुनाव में अच्छे वोट शेयर के साथ अपना प्रभाव छोड़ चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में 2.5% वोट हासिल करके मतलब इतने के बावजूद भी कई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार निर्णायक प्रभाव डालने में कामयाब रहे थे। कैमूर में जमा खान जैसे नेता ने बीजेपी के कद्दावर नेताओं को हराकर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में पार्टी छोड़ दी थी और इस बार मायावती प्रत्याशियों पर अधिक फोकस कर रही है, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो सके। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य वोटर बेस दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस बार पार्टी साइलेंट वोटरों पर खास ध्यान दे रही है। वे वोटर जो पारंपरिक रूप से जेडीयू या फिर आरजेडी को वोट देते थे, लेकिन विकास और सम्मान के मुद्दे पर निराश हैं। बीएसपी इस वर्ग को तीसरे विकल्प के रूप में पेश करके प्रभावित करने की रणनीति अपना रही है। पश्चिम बिहार के जिलों में इसका असर पहले से दिखाई दे रहा है, जिसे पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में निर्णायक भूमिका भी निभा सकती है। विशेष रूप से गोपालगंज सीट इस बार चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ पर इंदिरा यादव को उम्मीदवार बनाया है, जो कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की साले साधु यादव की पत्नी है। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। राजनीति के विशेषज्ञों की माने तो बीएसपी सिर्फ जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सीटों पर नतीजे बदलने वाली भूमिका भी इस चुनाव में निभा सकती है। मायावती की सक्रियता और स्थानीय नेताओं का पूरा फोकस पार्टी को पश्चिम बिहार में मजबूत जनाधार दिला सकता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।